बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोले यदि बेन कुपुत्र नहीं होता तो आप संतों की शरण हमको नहीं मिलती। ये कथा विस्तार से श्रीमद् भागवत में है, हमने तो संक्षिप्त ही इसको कहा है। अब रघुराज सिंह जी की राम रसकावली में कुछ विशेष बात लिखी है अंग जी के बारे में। राम रसकावली भी भक्तमाल है और बड़ा अद्भुत ग्रंथ है राम रसकावली। हमारे पूज्य महाराज जी भी चाहते थे और श्री बक्सर वाले श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी भी चाहते थे कि रघुराज सिंह जी की राम रसकावली प्रकाशित हो, क्योंकि बहुत लंबे समय से वह अनुपलब्ध है। बहुत सुंदर है राम रसकावली, जैसा नाम है वैसी ही है। और एक और उनकी कृति है श्री राम स्वयंवर, वो भी बड़ी सुंदर कृति है रघुराज सिंह जी की। इतने मोटे आकार में महाराज जी केवल भगवान के विवाह लीला का वर्णन है, राम जी के विवाह का वर्णन। परम रसिक हैं श्री रघुराज सिंह जी। रघुराज सिंह जी ने राम रसकावली में लिखा है कि कानन जाए भजो ये दुराई, माया और डीठ नहीं आई। आपने सब कुछ त्याग करके जंगल में रहकर भगवान का भजन किया और आप माया से मुक्त हो गए। वन में जाकर आपने क्या किया? वन में करहीं साधु की सेवा, साधु छोड़ मानहि नहीं देवा। संतों को ही अति इष्ट मान करके आपने वन में संत सेवा आरंभ कर दी। को एक साधु कहो नृप पाही, कुटी देहु मेरे घर नाई। एक संत ने कहा महाराज आप कुटिया में रहते हैं, हमारा तो कुटिया ही नहीं है हमारे पास, आप अपनी कुटिया हमको दे दीजिए। तब आपने प्रसन्न होकर कुटिया दे दी और स्वयं खुले आकाश के नीचे रहते और उस ऋषि की उस संत की सेवा करने लगे। कुटी सहित सर्वस दे राखे, पुनिता की सेवा अभिलाखे। महात्मा तो परीक्षा लेने आए थे, साल भर महात्मा रहे कुटिया में और साल भर महाराज बाहर रहे और निरंतर हाथ जोड़ के सेवा में समर्पित रहे। महात्मा प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा साधु प्रसन्न कहो असबानी, मिलहि तो ही नृप सारंग पाणी। प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिया, तुमको धनुषधारी श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा, तुमको सारंग पाणी भगवान मिलेंगे। अब विशेष बात राम रसकावली की। अंग ने क्या कहा? अंग ने कहा महाराज आपने आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है कि मिलहि तो ही नृप सारंग पाणी, पर मैं अपनी भावना आपके चरणों में व्यक्त कर रहा हूं। भूपति कहो न असमुहि आशा, भूपति कहो न असमुहि आशा, तो ही तज चहो न रमा निवासा। राजा ने कहा महाराज हमारी ऐसी साधना उपासना नहीं है, हमारी ऐसी भक्ति नहीं है जो भगवान हमें मिले। और भगवत प्राप्ति के लिए जैसी व्याकुलता होनी चाहिए वैसी व्याकुलता भी हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि आपके जैसे संतों की सेवा मिलती रहे, तो ही तजी चहो न रमा निवासा। आपको छोड़कर भगवान भी नहीं चाहते।
कहते इतना कहते ही भगवान प्रकट हो गए। राजा को हृदय से लगा लिया। आए नृप लेन विमाना, साधु त्यागी सो किय न पयाना। ठाकुर वैकुंठनाथ विमान लेकर आ गए। आपने कहा संत की सेवा छोड़कर हमको वैकुंठ भी नहीं जाना। तब ठाकुर जी इनकी संत सेवा से रीझ गए और हरि पार्षद तब संत चढ़ाई, ले गे नृपहि विकुंठ लिवाई। तब संत के साथ अंग महाराज वैकुंठ उन्होंने गमन किया। बैकुंठ मह अंग नृप, साधु चरण रति कीन, विभव भोग पार्षद सरिस, जदपि कृष्ण बहुदीन। अपने जैसा वैभव भगवान ने प्रदान कर दिया, फिर भी वहां जाकर भक्तों की ही सेवा उन्होंने अनन्य भाव से की। ये कथा श्री राम रसकावली में आपने लिखी है अंग जी के बारे में। अंग मुचकुंद प्रिय व्रत जेता। मुचकुंद भी ऐसे भक्त हैं जिनके हृदय में निरंतर भगवान विराजते हैं। इक्ष्वाकु के वंश में महाराजा मानधाता हुए। मानधाता के पुत्र के रूप में श्री मुचकुंद जी का जन्म हुआ। ये बड़े ब्राह्मण्य थे, ब्राह्मण भक्त थे, सत्य प्रतिज्ञ थे और बड़े वीर थे, संग्राम विजयी महाप्रतापी थे। एक बार इन्होंने अपने बल की परीक्षा करने के लिए अलकापुरी के स्वामी कुबेर के ऊपर चढ़ाई कर दी। यक्षराज कुबेर ने इनका सामना करने के लिए राक्षसों की सेना भेजी। भयंकर युद्ध होने लगा, किंतु असुरों की माया, तामसी माया, आसुरी माया के प्रभाव से आपकी सेना परास्त होने लगी, आसुरी शक्ति प्रबल होने लगी। तब आपने गुरुजी का स्मरण किया और जैसे ही गुरुदेव का स्मरण किया, वशिष्ठ जी महाराज ने तत्काल प्रकट होकर अपने तपोबल से हुंकार करके उस आसुरी माया को समाप्त किया और असुरों को भस्म कर दिया। राजर्षि मुचकुंद का विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। अपनी सेना का संहार देख करके कुबेर जी ने आकर के कहा, राजन, विजय तो तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम्हारे अपने बाहुबल से विजय नहीं हुई। वशिष्ठ जी के तपोबल से तुमने राक्षसों का संहार किया है। तुम्हारी अपनी भुजाओं में बल हो तो दिखाओ। ये तो तुम्हारा बल नहीं, ये तो गुरु जी का बल था। मुचकुंद जी ने कहा, हे अलकापते यक्षराज धनाध्यक्ष कुबेर जी, ब्राह्मणों में सदा सर्वदा तपस्या मंत्र का बल रहता है और क्षत्रियों में सदा सर्वदा बाहुबल रहता है। इसलिए धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को मिलकर करनी चाहिए। ब्राह्मण को अपने मंत्र बल और तप बल का प्रयोग करना चाहिए, क्षत्रिय को बाहुबल का प्रयोग करना चाहिए और दोनों को मिलकर के धर्म की स्थापना करनी चाहिए। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को मिलकर के
प्रजा का पालन करना चाहिए, यही वेदाज्ञा है। और इस वेदाज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं, तो इसमें आप मेरी निंदा क्यों कर रहे हो? अरे सत शिष्य में जो भी बल सामर्थ्य होती है वह सदगुरु की कृपा से ही तो होती है। तो हमारे गुरुजी ने प्रकट होकर हमारी सहायता कर दी, उनकी कृपा से हमको विजय मिल गई, इसमें हम निंदा के पात्र नहीं हैं। कुबेर जी बड़े प्रसन्न हुए और कुबेर जी ने कहा, महाराज मैं प्रसन्न हूं, मेरे द्वारा प्रदत्त इस पृथ्वी के राज्य को आप सुखपूर्वक भोगिए, शासन कीजिए। मुचकुंद हंसने लगे। उन्होंने कहा, महाराज आपके द्वारा दिए हुए राज्य पर मैं शासन नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, मैं किसी का दिया ले नहीं सकता, मैं नहीं ले सकता। तब कैसे करेंगे? बोले, मैं तो अपने बाहुबल से ही उपार्जित राज्य का भोग करूंगा। इस बात को सुनकर के कुबेर जी अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कुबेर जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि आप कभी पराजित नहीं होंगे, अपराजित ही रहेंगे आप सदा सर्वदा, और संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट होंगे। यह आपको वचन कहा, वर दिया। यह कथा महाभारत में प्रसिद्ध है। ये जो कथा हमने मुचकुंद जी की सुनाई है, ये महाभारत का प्रसंग है। महाभारत में इस प्रकार की कथा है। ये इतने प्रतापी मुचकुंद महाराज कि एक बार इंद्रादि देवताओं के ऊपर असुरों का आक्रमण हुआ और असुरों ने ब्रह्मा जी, देवताओं ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि राजर्षि मुचकुंद के पास जाओ, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। तो इंद्रादि देवताओं ने आकर के राजर्षि मुचकुंद का आश्रय लिया और कहा कि महाराज हमारा सेनापति नहीं है, जब तक हमारे पास कोई सेनापति नहीं है तब तक आप हमारी युद्ध में सहायता कीजिए। तब आप देवताओं के सेनापति बन गए और आपने प्रचंड पराक्रम किया। आपके पराक्रम से दैत्य समाप्त हुए, परास्त होकर पाताल में जाकर छिप गए और आपके बाहुबल से देवता विजयी हुए। देवताओं ने प्रसन्न होकर के आपका अभिनंदन किया। देवराज इंद्र ने कहा, महाराज हम अत्यंत प्रसन्न हैं, आपके बाहुबल का आश्रय लेकर हम विजयी हुए हैं। आप हमसे वरदान मांग लें, क्योंकि हम देवता हैं, वर देने की सामर्थ्य हमें प्राप्त है। मुचकुंद जी ने कहा, महाराज आप क्या वर देंगे? देवता हंसने लगे। इंद्र ने कहा, मोक्ष को छोड़कर जो चाहो सो मांग लो, क्योंकि मोक्षाधिपति तो भगवान श्री हरि ही है, उनकी कृपा के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। तब आपने कहा, और कुछ लेकर हम करेंगे ही क्या? जब मोक्ष आप दे नहीं सकते और जो कुछ आप देंगे वो तो सब हमको प्राप्त है। एक छत्र सप्तद्वीपवती पृथ्वी के सम्राट हैं और हमें कुछ चाहिए नहीं, स्वर्ग तक वैभव देख ही लिया। तब देवताओं ने कहा, महाराज आप लौटकर धरती पर जाएंगे तो आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ के समय में और धरती के समय में बहुत अंतर होता है। आप जब लौटकर पहुंचेंगे तो आपकी रानी, आपके मंत्री, आपका राज्य, आपका परिवार, कोई आपको धरती पर नहीं मिलेगा। सैकड़ों पीढ़ियां बीत गई हैं, सब काल के गाल में चले गए हैं।
तब महाराज बोले, अच्छा जब वो भी सब चले ही गए और हमको कुछ तुमसे चाहिए ही नहीं, मोक्ष तुम दे नहीं सकते, तो ऐसा है हम थक गए हैं युद्ध में, विश्राम चाहते हैं। बोले ठीक है, विश्राम करो, सो, सुखपूर्वक सो, और जो तुमको जगाएगा ना, और जागते ही जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वह जलकर भस्म हो जाएगा। मुचकुंद महाराज आए और आकर के एक कंदरा में शयन कर गए। ये कंदरा दो स्थानों पर प्रसिद्ध है। एक तो धौलपुर, धौलपुर में मुचकुंद गुफा हम दर्शन करके आए हैं, 2 बार होके आए हैं। एक तो वो है, पर वहां लोग कहते गुफा का द्वार बंद कर दिया है, जगह छोटी है। ललितपुर के आगे भी जंगल में बेत्रवती का तट है, वहां भी एक मुचकुंद की गुफा है। वो बहुत विशाल गुफा है और वहां जाकर लगता है कि यहाँ जरूर कोई न कोई लीला विशिष्ट घटी है। और ऐसा स्थल है वो विशाल विराट स्थल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। एक कुर्सी ले आई। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, पूज्य आचार्य चरण का मंगलमय दर्शन हम लोगों को हो रहा है। तो हम निवेदन करें कि दोनों जगह मुचकुंद जी की विश्राम स्थली प्रसिद्ध है, एक धौलपुर में भी और ललितपुर जनपद में भी। आप भी पधारे थे, कैसा है? आप भी पधारे थे। बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ नाम हम भूल लें उस स्थान का, वहाँ मुचकुंद जी की गुफा है, बेत्रवती के किनारे। शायद देवगढ़ है, देवगढ़ है ना, देवगढ़ क्षेत्र में है। एक देवगढ़ तो महाराष्ट्र में है और ये इधर ललितपुर जनपद में है। और हमारे यहाँ तो बढ़िया समाधान है, कल्प भेदेन तत्सर्वम समाधेयम मनीषी भी। इसलिए न उनको नाराज करो न इनको नाराज करो। किसी कल्प में वहां विश्राम किया होगा, किसी कल्प में यहाँ किया होगा, समाधान तो सब तरह का संभव है ही है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जब विश्राम के लिए महाराज मुचकुंद गुफा में प्रवेश कर रहे थे, उसी काल में देवर्षि नारद जी का और ब्रह्मर्षि गर्ग जी का दर्शन श्री मुचकुंद जी को हुआ। दोनों महापुरुषों के चरणों में मुचकुंद जी ने प्रणाम किया। अब प्रणाम करके कहा कि महाराज, भजन के लिए शरीर मिला था वो तो बना नहीं,
राजधर्म के पालन में, घोर क्षात्र कर्म में ही जीवन व्यतीत हो गया और अब बहुत श्रमित हो गया हूं। देवताओं ने मुझे विश्राम का निर्देश किया है, मैं सोने जा रहा हूं। तो ऐसा कोई साधन आप कृपा करके बता दीजिए कि हमारी निद्रा का क्षण भी व्यर्थ न जाए, निद्रा का क्षण भी भजनमय हो जाए। ऐसा कुछ साधन आप बता दीजिए। तो श्री देवर्षि नारद जी ने और गर्ग जी ने श्री मुचकुंद महाराज को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया, द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र का उपदेश किया और भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान बताया और कहा शयन करते समय श्वास प्रश्वास के क्रम से आप वासुदेव मंत्र का अनुसंधान करें, जप करें और जप करते हुए भगवान के चतुर्भुज मंगलमय स्वरूप का ध्यान करें, वासुदेव मूर्ति का ध्यान करें। ये करते करते आप शयन करें तो आपकी निद्रा भी भाव समाधि, प्रेम समाधि हो जाएगी, निद्रा समाधि स्थिति बन जाएगी। और जब आपकी आंख खुलेगी तो आपको मंत्रार्थ के रूप में वासुदेव मंत्र का अर्थ जो वासुदेव भगवान है उनका प्रत्यक्ष दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा वर, ऐसा आशीर्वाद श्री देवर्षि नारद जी ने और गर्ग जी ने आपको प्रदान किया। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि संतों की कृपा से यदि निद्रा लेना आ जाए, सोना आ जाए, तो सोते सोते भी भगवान मिल जाएंगे। संतों की कृपा न हो तो हो सकता भजन करने पर भी भगवान न मिले, और संतों का अनुग्रह हो जाए तो सोते सोते भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ब्रजवासियों को सोते सोते भगवान मिले कि नहीं मिले? महाराज जी, ब्रजवासी तो सब सो रहे थे प्रगाढ़ निद्रा में। यशोदा जी तक सो रही थी, उनको पता ही नहीं हुआ लाला कब हो गया। और जब जगे तो ब्रज भयो महरी के पूत, जब यह बात सुनी। पूरे ब्रज में नंदोत्सव की बधाई आरंभ हो गई। ब्रजवासी सो के जगे और उनको श्री कृष्ण दर्शन हो गया। इसलिए संतों में बहुत प्रसिद्ध है, जागनते सोनो भलो, जागनते सोनो भलो, जो को जाने सोए। जागनते सोनो भलो, जो को जाने सोए। अंतर लो लागी रहे, सहज ही सुमिरण हो। अंतर लो लागी रहे, सहज ही सुमिरण होए। हमने सुना है कि पूज्य हर्षण कुंज सरकार के श्री अंग से निद्रा के काल में भी प्रेमी अनुरागी वैष्णवों ने युगल नाम का श्रवण किया। मिथिला के एक संत थे जिन्होंने सौराष्ट्र गुजरात में बहुत प्रकाश किया। संकीर्तन सम्राट पूज्यपाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज
श्री राम जय राम का अखंड कीर्तन, उनकी प्रेरणा से लगभग 8 जगहों पर अखंड कीर्तन चल रहा है। और वो कीर्तन चल रहा है बिना 1 रुपया खर्च किए। जहां जहां कीर्तन है सब जगह बोर्ड लगा है, भेंट पाड़वानी सख्त मनाही छे, भेंट नहीं चढ़ेगी। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे कि जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ और सरल साधन तो नाम कीर्तन है, और उसमें भी धन आ जाएगा आड़े, उसमें भी पैसा लगने लग जाएगा, तो जीवों के कल्याण का सबसे सस्ता साधन महंगा हो जाएगा, तब जीव का कल्याण होगा कैसे? इसलिए कीर्तन में 1 रुपए का खर्च नहीं होना चाहिए, ऐसा वो कहते थे। वो अपने संपूर्ण जीवन में 2 वस्त्र के अतिरिक्त तीसरा वस्त्र उन्होंने नहीं रखा। कंचन और कामनी के स्पर्श से सर्वथा विमुक्त रहे, संग्रह और परिग्रह से सर्वथा विमुक्त रहे। 13 करोड़ श्री राम जय राम का जप करके प्रत्यक्ष प्रणवाकार ज्योति के मध्य द्विभुज श्री रघुनाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन उन्होंने प्राप्त किया। और गुफा में चले गए, एकांत में चले गए, तो 13 करोड़ लेखन चाहते थे, 13 करोड़ नाम का लेखन भी हो। अब खुद थोड़ा बहुत करते थे, क्यों, स्वयं जप करते थे। अब कौन लेखन करके लावे इतना नाम, और अवधि पूरी हो रही थी, और जब और नाम संख्या प्रेमी जो लिख रहे थे वो पूरी भई नहीं। तो एक महापुरुष आए महाराज जी, अपने सिर पर पोथी रख करके, कंधे पे, पीठ पे, सिर पे पोथी रख के 12 तिलक लगाए, कोई विशाल काय महापुरुष पधारे, और ठीक अवधि पूर्ण होने के 1 दिन पहले हनुमान दांडी में जहां वो भजन कर रहे थे, वहां वो सब ग्रंथ अर्पित करके इसमें हाथ लिखे हुए राम नाम है। वो कौन थे? लोगों ने अनुभव किया, स्वयं हनुमान जी ने नाम लिखकर उनको अर्पित किया। वो 13 करोड़ नाम चाहते थे, और जब पूरे नामों की गणना हुई तो 18 करोड़ विजय मंत्र निकला। 18 करोड़। अब सोचिए, आज भी वो लिखा हुआ नाम कई जगह पर विराजमान है। तो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज 18 घंटे तक कीर्तन के मध्य ही रहते थे, कीर्तन में ही शयन करते थे वो। और कीर्तन की पद्धति क्या थी? बोले बिना पैसे के खर्च के कीर्तन वाले भोजन कैसे करेंगे? तो उनकी पद्धति ये थी कि आसपास के क्षेत्र के वैष्णव परिवार के लोग अपने घर से रोटी बना के ले आवे, तो रोटी में रोटी मिल गई, दाल में दाल, साग में साग, भात में भात, चटनी में चटनी, सब मिलाते हुए चले गए। सवेरे से इकट्ठा हुआ दोपहर तक, तुलसी जल छोड़ के कीर्तन में भोग लगा, वही कीर्तन वालों ने पाया। फिर दोपहर पीछे से इकट्ठा होते होते रात तक इकट्ठा हो गए, उससे ब्यारू हो गई। इस तरह से उनके यहाँ प्रसाद की पद्धति थी। और ऐसा कीर्तन प्रेम भिक्षु जी महाराज के द्वारा इस प्रकार का कीर्तन होता था। तो उनकी एक विशेष बात हम कह रहे थे कि 4 घंटे जब वे शयन उनको कराया जाता था कीर्तन में ही, उस काल में भी उनका कंठ चलता रहता था, गंभीर निद्रा में भी ओठ हिलते रहते थे, और उस अवस्था में भी उनकी वाणी से श्री राम जय राम कीर्तन प्रकट होता था। और अधिकारी वैष्णवों ने अनुभव किया, उनके शरीर के जिस अंग से कान लगाया गया, उसी अंग से श्री राम जय राम की ध्वनि सुनाई पड़ी। ये सत्य घटना है, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं। मुरैना में, मध्य प्रदेश में है मुरैना,
वहां एक संत रहते थे निम्बार्क संप्रदाय के, उनका नाम था श्री चतुर्दास जी। बचपन से ही राम नाम में अनुराग हुआ और एक गुफा में चले गए। 1 अरब राम नाम की संख्या पूर्ण करके बाहर आए। 1 अरब राम नाम जप करके, और उनको साक्षात भगवान का, हनुमान जी का दर्शन हुआ उनको साक्षात। नाम जप में बड़ी रुचि थी। एक बार कोई किसी ने कहा कि कबीरदास जी ने नाम के बारे में बहुत कुछ कहा है, तो कोई कबीर पंथी महानुभाव के यहाँ से प्रकाशित पुस्तक उनको मिली और उन्होंने पढ़ा, तो उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि वो दशरथ के पुत्र राम नहीं है, वो राम नाम नहीं है, वो तो सतनाम है, ऐसा कुछ लिखा था उसमें। अब लगे रोने चतुर्दास जी, बोले हमने तो नाम निष्ठा बढ़े और यहाँ तो राम नाम की इसमें तो उपेक्षा है। बोले वो राम नाम नहीं, वो तो सतनाम कोई दूसरा है। बड़े दुखी हो गए, रोने लगे। तो जैसे ही रोने लगे तो हनुमान जी उनके सामने प्रकट हो गए। हनुमान जी के हाथ में ध्वजा था और ध्वजा में राम 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 लिखा था ध्वजा में। अब उस राम नाम के मध्य लिखा था कि आप संदेह रहित होकर के जपें सत नाम आदि नाम, जिसे संत वाणियों में कहा है वो सतनाम और कोई दूसरा नहीं है, राम नाम ही है। आप विश्वास पूर्वक जपें। ऐसा जैसे कोई बोर्ड में लिखा जाता है, ऐसे ध्वजा में लिखा हुआ था। उनके संबंध में हमने सुना है, श्री चतुर्दास जी के संबंध में, कि वे शयन कर जाते थे तो जैसे मोर का कंठ चलता है, ऐसे मोर के जैसे कंठ उनका हिलता रहता था। इतनी तीव्र गति से नाम उनका चलता था। उनके जीवन काल में सामान्य लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, भेड़ बकरी चराने वाले लोग भी 1-1 लाख 1.5 लाख नाम जप नित्य करते थे। भेड़ बकरी चराने वाले, जिसकी ओर देखकर कह दिया भैया इत बित की बातें कायकू कर रहे हो, राम राम कियो करो। देहाती भाषा बोलते थे, बस वो राम राम करने में लग जाता था। ऐसे थे वो महात्मा। कितने जीवों का जीवन उन्होंने बदल दिया। एक घटना ऐसी विलक्षण है चतुर्दास जी महाराज के जीवन की, कि वो लोगों ने कहा कि तुम निगुरा हो, किसी के चेला नहीं हो, सिद्ध हो गए तो क्या चेला बनो। तो निम्बार्क संप्रदाय के एक संत के वो शिष्य बने। उनके गुरुजी का नाम था श्री हनुमान दास जी। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का उपदेश कान में जैसे ही गया तो जोर जोर से रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हो? बोले हम तो राम नाम जप का इतना अभ्यास हो गया है कि अहरनिश राम नाम चलता है, मैं तो आपका मंत्र जप ही नहीं पाऊंगा, ना याद कर पाऊंगा, ना जप पाऊंगा। अब क्या होगा? गुरु अवज्ञा से तो मेरा पतन हो जाएगा। तब गुरुजी ने हंस करके कहा 10-5 बार जप सको तो जप लिया करना, तुम्हारे बदले हम भजन कर लिया करेंगे। तुम राम राम जपो, राम नाम में ही सब मंत्र हैं, सब गोपाल मंत्र और राम मंत्र सब उसी में है, राम राम जपो। ऐसे गुरुजी थे उनके। बड़ा भजन किया उन्होंने। एक बार एक महात्मा आए, बड़े विद्वान थे, मुरैना की घटना है। तो लोगों ने कहा महाराज जी आप चलिए प्रवचन में बैठिए, बड़े अच्छे विद्वान आए। वो बैठ गए, ऐसे श्रोताओं के बीच में ही सामान्य तरीके से बैठ गए। और बाबा का प्रभाव ऐसा था श्री चतुर्दासी का कि वहां सैकड़ों लोग हजारा माला लेके बैठे थे, भजन कर रहे थे। और वो जो वक्ता महानुभाव स्वामी जी आए थे, उन स्वामी जी का दिमाग बिगड़ गया। वो भजन और वैष्णवता की बात समझते नहीं थे। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि ये माला घिसने से क्या मिलेगा,
ये झाल मजीरा कूटने से, हरे रामा हरे कृष्णा करने से क्या मिलेगा? अरे तुमको लोग बहका रहे हैं, जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो वो तो तुम स्वयं ही हो। प्राप्त किसको करना चाहते हो? ये नाम रूप के चक्कर में अभी भी पड़े हो। छोड़ो नाम रूप, बस सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा, उसी का ध्यान करो। सोहम सोहम जपो। राम राम जपने से कुछ नहीं होगा। वो तो सोच रहे थे कि सब बदल जाएंगे, पर महाराज चतुर्दासी महाराज बैठे थे सभा में। जितना ये ऊंचा मंच है शायद इतना ही ऊंचा मंच होगा। अब वो नीचे बैठे थे, दुबला पतला शरीर था। जैसे ही राम नाम की उपेक्षा उन्होंने सुनी, एक हुंकार किया हनुमान जी के जैसी, और छलांग लगा के मंच पर चढ़ गए। और जो वक्ता महानुभाव थे उनको उठाकर धड़ाम से पटक दिया। पटक करके छाती पर चढ़ गए। जीवन में कभी क्रोध नहीं किया उन्होंने, और इस घोंटू से उनकी छाती को रगड़ रगड़ के कहते हैं, और घूसा जमा रहे ऊपर से, और कहते हैं ये में धल हो गया। ये घटना हमने प्रामाणिक महानुभावों से सुनी है, जिन्होंने चतुर्दासी का संग किया, उनका दर्शन किया। उन महानुभावों से हमने ये घटना सुनी है। तो संत कृपा करें तो सोते सोते भी भगवान मिल जाएंगे। हाँ, तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सोते सोते भी चतुर्दासी का नाम चलता था, नाम बंद होता नहीं था। और ऐसा हो जाता है। सहजोबाई की एक साखी है। सहज श्वास तीरथ बहे, सहज श्वास तीरथ बहे, सहजो जो को न्याय, पाप पुण्य दो जरे, हरिपद पहुँचे जाए। सहज श्वास तीर्थ बहे। राम नाम के अतिरिक्त कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। दूसरे जो भौम तीर्थ है ना, उनमें स्नान करने से पाप तो नष्ट होंगे, पुण्य नष्ट नहीं होंगे। लेकिन राम नाम रूपी तीर्थ जो श्वास प्रश्वास के क्रम से निरंतर बह रहा है, सहजो जो को न्याय, पाप पुण्य दो जरे। पाप भी जल जाएगा, पुण्य भी जल जाएगा, और हरि पद पहुंचे जाए। हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। वस्तुतः सच्ची बात यह है कि नाम जापक जितनी बार राम नाम का उच्चारण करता है, उतनी बार उसकी जिह्वा कौशल्या बनकर श्री राम जी को प्रकट कर देती है। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में एक बार श्री कौशल्यानंदन के रूप में राम जी प्रकट भये, पर नाम जापक जितनी बार राम राम करता है, उतनी बार उसकी जिह्वा कौशल्या बनकर राम जी को प्रकट कर देती है। नाम के उच्चारण के साथ ही भगवान का रूप प्रकट होता है। जपत ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई है। इसी को महापुरुषों ने कहा, सकृदुच्चारण मात्रेण भगवत साक्षात्कारो भवति। नाम की महिमा पर विश्वास हो जाए, प्रेम हो जाए, तो एक बार भगवान नाम का उच्चारण करने मात्र से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जितनी बार नाम लेते उतनी बार ठाकुर जी प्रकट होते हैं। हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। हमारे महाराज जी ने एक घटना सुनाई। महाराज जी ने कहा कि देखो,
नाम महात्म्य पर विश्वास नहीं होता। विश्वास हो जाए तो उसी समय कोई ना कोई घटना घट जाएगी, बिना जपे घटना घट जाएगी। नाम महात्म्य में केवल श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हो जाए। गंगा सागर में महाराज जी कपिल मुनि की पूजा में थे। ये बात बहुत पुरानी है। हमारे श्री करुणानिधान वाले महाराज जी साक्षी हैं, क्योंकि गंगा सागर में ही महाराज जी के वहाँ आप आए थे और महाराज जी ने वहीं से महाराज जी से प्रेम हुआ और वहाँ से फिर हनुमानगढ़ी भेज दिया। पूज्य श्री सरपंच बाबा के सेवा में हमारे पूज्य श्री करुणानिधान वाले महाराज जी विराजी रहे हैं। किस सन की बात होगी महाराज जी? 55-56 की बात है, 55-56 की बात है। तो उस समय सुख सुविधाओं का अभाव था, वहां कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। अब तो बहुत व्यवस्थाएं हो गई गंगा सागर में। और महाराज जी प्रायः अपने भाग की जो का प्रसाद है वो किसी न किसी भिक्षुक के मांगने पर दे देते, भूखे रह जाते। तो समुद्री जलवायु में इस प्रकार से असंयम जब हुआ खाने पीने का और सेवा खूब करते ही, तो पेट में उदर शूल की शिकायत हो गई। महाराज जी ने सुनाया कि एक बार इतनी जोर पेट में दर्द हुआ कि लगा कि आज प्राणांत हो जाएगा। तो एक बार तो मन में आया कि पुकार करके जो और पुजारी हैं उनको जगाऊं और कहूं भाई बहुत छटपटाहट हो रही है, हमारे पेट में बहुत दर्द है, कोई किसी तरह का कोई चिकित्सा कराओ। उस समय न वहां कोई डॉक्टर उपलब्ध था, कुछ नहीं था वहां क्या था गंगा सागर में। अब तो बहुत सुविधाएं हो गई। तो मन में आया कि पुजारी दिन में सेवा करते हैं, रात को हम भी इनको न सोने दें तो ठीक नहीं है। ऐसा उनका स्वभाव था कि कभी किसी को छेड़ते थे ही नहीं महाराज जी। तो एक बार मन में आया कि रसोई घर में जाकर कुछ नमक मिर्च गरम करके, हल्दी और रामरसी पानी में गरम करके पिए, शायद कुछ आराम हो। लेकिन यह भी सामर्थ्य नहीं थी कि रसोई घर में जाके कुछ काढ़ा बना के गरम करके कुछ पिया जाए। बहुत छटपटाहट हुई। तो महाराज जी ने सुनाया कि सहसा हमारे मन में एक बात आई, धिक्कार है तुमको। हरण घोर त्रयशूल, राम नाम जो है हरण घोर त्रयशूल, और वो हरण घोर त्रयशूल राम नाम के होते हुए तुम डॉक्टर का चिंतन कर रहे हो, औषधि का चिंतन कर रहे हो, काहे बात के लिए साधु बने? अरे राम नाम भवशूल को ही समाप्त कर देता है, तो उदरशूल कौन सी चीज है? कहते ये बात भीतर से दृढ़ता पूर्वक आई, अभी राम राम करना शुरू नहीं किया, केवल ये मन में बात आई, इसके प्रति विश्वास जागृत हुआ और तत्काल उदरशूल विदा हो गया। बचपन की बीमारी थी वो उदरशूल की, बोले गई। तो अब तक कहते मेरे पेट में दर्द होता कैसा है, अब तक हुआ ही नहीं। राम नाम की महिमा के स्मरण से सदा सर्वदा के लिए उदरशूल की निवृत्ति हो गई। हम विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास करें तो तत्काल और काम होने लग जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और हमारे भक्तमाल में तो ऐसा चरित्र है कि श्री कबीरदास जी के कृपा भाजन महापंडित श्री पद्मनाभ जी, जिनके संबंध में नाभा जी ने लिखा है, श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। नाम महानिधि मंत्र
नाम ही सेवा पूजा, नाम महानिधि वंदना, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कहे नामी बोले। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कहे नामी बोले। नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन खोले। नाम